अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़कात सीरीज़ के 6th एपिसोड में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ और हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद उमर फलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फलाही साहब, एक अहम सवाल आता है कि जो ज़कात है वो हम किन लोगों को दें, या कुरान किन लोगों को देने की बात करता है ज़कात? ज़कात की जो मदें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बिल्कुल वाज़े कर दी हैं। सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम वल फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 मदों का जिक्र किया है। अब मैं नाज़रीन कराम आपके सामने थोड़ी सी इन मदों की वजाहत भी कर दूं। सबसे पहली जो मद है वो फ़कीर की है। फ़कीर के बारे में उलमा ये कहते हैं कि हर वो शख्स जिसके पास कोई भी माल ना हो और वो अपनी ज़रूरत के लिए सड़कों पर उतर आया हो और लोगों से मांग रहा हो, सवाल कर रहा हो। उसके बाद दूसरी जो मद है, दूसरी तरतीब जो है वो मिस्कीन की है। मिस्कीन जो है हर वो शख्स है जो कमाता तो है लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती और वो ज़रूरत अपनी दूसरों पर ज़ाहिर भी नहीं करता। तो इस लिहाज से उलमा ने कहा है कि इस कैटेगरी पर, इस मद पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो है अपनी ज़रूरत दूसरों को, समाज को पेश भी नहीं करते। फिर उसके बाद तीसरी जो मद है, आमिलीना अलैहा, जो ज़कात वसूल करने वाले हैं। इसमें जो ज़कात वसूल करने वाले हैं उनकी तनख्वाहें हो सकती हैं, उसके अलावा जो उनकी रिहाइश के लिए या उनकी वो तमाम चीज़ें, बल्कि इसको अगर और वसी पैमाने पर लेंगे तो आज के लिए जो ज़कात सेंटर्स कायम हैं, उनके लिए जो ऑफिसें वगैरह हैं, उसमें जो आमला काम करता है वो सब जो है इसकी सैले उनकी तनख्वाहें इस मद से दी जा सकती हैं। उसके बाद जो है वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम का है कि कोई इस्लाम ले आना चाहता है या इस्लाम ला चुका है, अभी करीब ईमान लाया है, तो उनके तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उनको इस्लाम पर जमाने के लिए, ताकि ये कि वो एक माशी परेशानी की वजह से फिर उनका दिल जो है वो कुफ्र की तरफ न चला जाए, तो ऐसे लोगों को जो है भी ज़कात की रकम से जो है तालीफ़ क़ल्ब के लिए दिया जा सकता है। इसमें उलमा ने थोड़ी सी और तशरीह की है कि आजकल के ज़माने में बहुत से, जब हम प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ बहुत से ऐसे जो है गवर्नमेंट के अहलकार होते हैं कि अगर हम उनको हदिया या तहाइफ जो दे दें उस रकम से, तो उसकी वजह से वो मुसलमानों के तई जो उनका रवैया नरम होगा, उनके दिल जो है नरम होंगे और वो इस तरह की जो रेजोल्यूशन और करारदादें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो नहीं लाएंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। तो उलमा ने उनको भी देने पर, तोहफ़ा तहाइफ देने, ज़कात की रकम से देना जायज़ करार दिया है। उसके बाद जो है नाज़रीन कराम ज़िक्र आता है वो फिर रिक़ाब, यानी गर्दन आज़ाद करने का। तो अब तो ग़ुलामी का ज़माना रहा नहीं, इस लिहाज से उलमा ने कहा है कि ऐसे मुसलमान जो है गलत मुक़दमों में आज क़ैद हैं, तो उनकी छुड़ाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनके मुक़दमे लड़ने के लिए उस ज़कात की रकम को उसमें खर्च कर सकते हैं। उसी तरह वल गारिमीन कि जो बैंक करप्ट हो गया हो, जिसका बिजनेस डूब गया हो, तो ऐसे शख्स को, या बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया हो, तो उसके कर्जे से उबारने के लिए, निकालने के लिए वहाँ भी जो है हम जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं। अलबत्ता नाज़रीन कराम, इसमें जो है हमें एहतियात करना चाहिए कि वो शख्स जो है जो कर्ज लिया है, जो गारिम हो गया, उसने हलाल काम के लिए, हलाल बिजनेस के लिए जो है वो कर्जदार हुआ हो, माल लिया हो। अगर हराम के लिए है तो वो इस ज़ुमरे में नहीं आएगा, वो फासिक के ज़ुमरे में आएगा, उसको हम नहीं दे सकते ज़कात। फिर उसी तरह जो है फिर फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र आता है कि अल्लाह के रास्ते में जो भी जिद्दोजहद और काम हो रही है, तो इसमें सबसे आला दर्जा जो है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का है। उसके बाद यह है कि दूसरे दर्जे पर बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो हज वगैरह के लिए, उम्रे वगैरह के लिए जो है इंतज़ामात होते हैं, उसमें भी हम इस रकम को, ज़कात की रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो है उलमा ने उसको वसी करते हुए ये कहा है कि चूँकि दावत फ़र्ज़ है और दावत मतलूब है कि हुकूमती सतह पर एक इदारे के तहत हो, लेकिन अगर ये मतलूब नहीं है तो जमाती शक्ल में जो भी दावत के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए
जद्दोजहद हो रही है, उसमें तालीमी मराकज़ भी हो सकते हैं, उसमें मुसलमानों की तालीम की बेहतरी के लिए भी सारी चीज़ें और दावती जो तंजीमें कायम हैं उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, इन सब में जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं। दीनी मदारिस को भी ज़कात की रकम दे सकते हैं जहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। उसी तरह जो है आखिरी जो है वो 8वीं चीज़ की मुसाफिर इब्न सबील। तो इसमें यह है कि मुसाफिर अपनी जगह हो सकता है मालदार हो, लेकिन हालात के तहत कहीं सफ़र की हालत में उसका माल खो गया, उसको चोरी हो गया, तो बहुत से लोग जो है ऐसे अपने वतन में मालदार होते हुए गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम जो है ज़कात की रकम से इतनी रकम दे सकते हैं कि वो अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। लेकिन ये बात भी याद रहे कि ये सफ़र उसका हलाल उसमें आता हो, ऐसा ना हो कि किसी गलत उस मकसद के लिए उसका सफ़र हो, तो ये उस ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो ये 8 मदें हैं, हमें इनका लिहाज करना चाहिए और ख़ास तौर से इसमें जो कुरान ने तरतीब बयान की है उस तरतीब को हमें मलहूज़ रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़कीर को हम छोड़कर डायरेक्ट हम फ़ी सबीलिल्लाह में पहुँच जाएं, बल्कि हम अपनी ज़कात को इसी तरह हम उसका तयन करें कि हर उसको जो है हम कवर करते हुए चलें, जो पहले हकदार है पहले, उसके बाद। एक और चीज़ जो है मैं ज़िक्र करूँगा कि फ़कीर और मिस्कीन की जो कैटेगरी है, इसमें हम इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं उनको जो है हमें मुक़द्दम रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सदका अगर तुम अपने रिश्तेदारों को देते हो, अक़रबा को देते हो, तो इसमें दोहरा अजर है। एक तो ज़कात देने का अजर, दूसरे क़राबतदारी सिला रहमी का अजर। तो ये जो है मदे कुरान ने हमें बयान की है, ये उसकी पूरी तफसील हुई। तो यानी कि फौरी ज़रूरत के लिए हम किसी मालदार को भी ज़कात दे सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मुसाफिर जो है वो अपने यहाँ मालदार है, लेकिन अभी उसको फौरी ज़रूरत हो गई, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन की हद मसरब मुतय्यन किया है, हम उसमें दे सकते हैं। अलबत्ता ये है कि बहुत से लोग जो है वो प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन जो है अभी फौरी तौर से वो उसको बेच नहीं सकते। या इसी तरह बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेरे पास गोल्ड है, सोना है, और लेकिन मुझे अभी फौरी ज़रूरत है। तो ऐसे उसमें जो है इफ़रात तफरीत से हमें बचना चाहिए। उसमें यह है कि मकसूद तो यही है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप ज़कात के हकदार नहीं हैं, आप गोल्ड को बेचिए और हो सके तो उससे अपने अखराजात या जो ज़रूरत है उसको पूरी कीजिए। लेकिन उलमा ने इसकी गुंजाइश निकाली है कि अगर उसको बिलफौर ज़रूरत है और अभी वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकता या जो गोल्ड वगैरह है वो भी नहीं, तो ऐसे शख्स को जो है ज़कात की रकम से ताउन या मदद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर उसको फौरी जो है मरीज़ हो गया, अब वो अगर वो बेचने जाता है उसमें वक्त दरकार है, तो ऐसी सूरत नागहानी सूरत हाल में उलमा ने जवाज़ निकाला है। जज़ाकल्लाह खैर राही साहब। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, ये हमारा आखिरी एपिसोड था। अब इस मौके पर जो है मैं आपसे जो है तमन्ना करूँगा कि ज़कात के जो मसाइल हैं वो ज़कात के मसाइल को हमें जो है बहुत तफसीलन जो है उलमा से सीखना चाहिए, जानना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो दीन का यह अहम फ़रीज़ा है उसके पूरे शराइत और उसके पूरी रूह के साथ जो है हम अदा करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम नाज़रीन, अगर इसी तरह के सवालात आपके पास हैं और इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें IMA यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।